फिफ्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। श्रीमान माननीय मंत्री जी के उत्तर से ये साफ है कि कैंसर के पेशेंट्स हर साल बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा रोग है जो मरीज बचता भी नहीं है और परिवार बर्बाद भी हो जाता है, इतना महंगा इलाज है। चाहे आप कितना ही कहें, ये PMSSY या PMJS के माध्यम से 5 लाख रुपया तो 5 कीमो के बराबर नहीं होता है, और वो भी एक परिवार का है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रोग बढ़ रहे हैं, इनके संबंध में सरकार ने कोई रिसर्च, कोई इस तरह की किसी कमेटी के द्वारा इस पर अनुसंधान कराया है? कारण क्या है इसका? क्यों इतने बड़े पैमाने पर ये रोग बढ़ रहे हैं? चाहे वो नए युवाओं में हार्ट के पेशेंट्स हों, चाहे कैंसर पेशेंट, हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट हो गया, इलाज नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है कि इतनी तेजी से ये रोग क्यों बढ़ रहे हैं? चर्चा ये है कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से नए बच्चों में, नई कम उम्र के लोगों में ये रोग बढ़ रहा है। तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ली है या कराने का प्रचार है आपका, जो रोक सकें इसको? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, माननीय सदस्य, बड़े हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता भी हैं, सदस्य भी हैं, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है जो सारे समाज की चिंता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कैंसर की प्रिवलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, और भारत में भी शायद इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का दृश्य पहले ना था जो अब है। अब जहाँ तक उसकी रिसर्च और रोकथाम को लेकर के सवाल है, इसके लिए बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, टाटा के माध्यम से भी और उसके अतिरिक्त भी। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 वर्षों में वी हैव हैड, हमारे यहाँ एक बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी है जो इसमें शोध भी करता है और सप्लाई भी करता है दवाइयों की। इसमें लगभग जो हमारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायग्नोसिस में भी काम आते हैं, ट्रीटमेंट उसमें भी किया जा रहा है। उसमें ही हमारी कुछ एक तो कैंसर होता है, जैसे आपने ठीक कहा, कैंसर के साथ साथ कैंसर के इलाज की वजह से भी बीमारी होती है। तो ना केवल हमारा शोध केवल कैंसर की छानबीन, जानकारी और उसको अध्ययन करने तक सीमित है, बल्कि कैंसर के कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसको कैसे रोकथाम किया जाए, उस दिशा में भी हम बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में क्लोरोफाइलिन एक नया सॉल्ट इजाद किया गया है जो कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस, कई बार रेडियोथेरेपी जब प्रोस्टेट के लिए दे या किसी और के लिए दे तो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ, या हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडियोथेरेपी इफेक्ट्स। इसी तरह से लंग रेडियो प्रोटेक्टर्स, क्योंकि जब रेडिएशन जाती है तो, और अब हमारी जब क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, जिससे कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। यानी कोई ऑर्गन हिल रहा है, जैसे गॉल ब्लैडर है, लंग है, तो वो बीम भी हिलेगी रेडिएशन की, जा करके उसी को टारगेट करेगी। तो एक तरफ तो ट्रीटमेंट की सुविधाएं और ज़्यादा स्पेसिफिक करना, दूसरा शोध भिन्न हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हमारे यहाँ प्रेवलेंट कैंसर्स हैं जो लंग कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स इन वुमेन, उस पर विशेषकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन, और उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस। आजकल हर कैंसर को लाइलाज या बेइलाज नहीं कहा जाता, बल्कि अब तो एक फहरिस्त बनती है जिसे कहते हैं क्योरेबल कैंसर्स। सो अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस कैन गिव यू ऑलमोस्ट सेम लाइफ स्पैन एज वॉज डिसाइडेड बाई द डेस्टिनी एज द नेचुरल लाइफ स्पैन। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप आरंभिक समय में उसको डिटेक्ट करें। उसके लिए फ्रीक्वेंट हेल्थ चेक्स, हेल्थ सर्वेज, उसकी सुविधा के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हमारा सौजन्य बना हुआ है और वैक्सीन इत्यादि का भी उपयोग करने का प्रयास है।